अब बिजनेस और स्टार्टअप में सबसे प्राइमरी डिफरेंस ये रहता, उसमें एक कॉम्पोनेंट ऑफ इनोवेशन रहता, मतलब कुछ नया हम लोग कर रहे हैं। अब जो टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स है उसमें स्केलेबिलिटी का फैक्टर ज़्यादा नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजी से स्टार्टअप लिमिटेड नहीं रहता। 179 स्टार्टअप्स है जिसको हम लोग सपोर्ट करें। तो लिशियस वो एक कंपनी है जो $1 बिलियन कंपनी है, उसके फाउंडर्स वेजिटेरियन है। फ्यूल पावर्ड व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये आइडिया ही नहीं था इनिशियली। ये आइडिया था कि जो प्रॉब्लम मैं लेके आया था एडवेंचर पार्क में सॉल्व करने के लिए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का था, 50,000 से 60,000 रुपए के बीच में। इस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के अंदर आपको तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर का रेंज या माइलेज जो आप कह सकते हैं वो मिल जाता। इलेक्ट्रिक गाड़ी को पूरा महीना चार्ज करके चलाने का खर्चा सिर्फ 400 से 500 रुपए। स्टूडेंट्स की सबसे पहली गलती ये रहती है कि वो लोग खुद को सेल्फ रिजेक्ट करते हैं कि भाई मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं नहीं कर सकता। यू शुड फोकस मोर ऑन इनोवेशन। अप्रॉक्सीमेटली 67% आर विमेन विदाउट एनी स्पेशल फोकस। हम लोग कभी कोई स्पेशल फोकस नहीं रखे। जब मिराज की बात हुई लतीफ़ खान सर से, who is the founder of MS Education Academy, and with the support of MS Education Academy, with the office space and all the support which they have provided, that is when we started Adventure Park. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज गुफ्तगू में हम एक नए मौजू और दो ख़ास मेहमानों के साथ आपके दरमियान हैं, और आज हमारा मौजू है स्टार्टअप कल्चर। आइए मैं पहले हमारे दो मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता हूं। हमारे पहले मेहमान हैं जनाब माज़ अहमद ख़ान साहब, जो टॉर्क इलेक्ट्रिक के CEO और बानी हैं, और दूसरे ख़ास मेहमान हैं जनाब इलियास शाह खान साहब, जो एडवेंचर पार्क के इंक्यूबेशन मैनेजर हैं। दोनों का खैर मकदम है। सबसे पहले इलियास साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगा। जो स्टार्टअप की बात हो रही है, काफ़ी हम मीडिया में सुनते हैं, और जो नौजवान आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बन रही हैं, तो हमारे नाज़रीन के लिए पहले ये समझाएं कि ये जो स्टार्टअप है, जो लफ्ज़ है, उसके क्या माने हैं और उसका क्या डेफिनेशन होता है। बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरा नाम इलियास है। मैं एडवेंचर पार्क से हूँ। आई एम द इंक्यूबेशन मैनेजर एट एडवेंचर पार्क। एडवेंचर पार्क इज़ इंडियाज़ फर्स्ट एंड लार्जेस्ट स्टूडेंट फोकस्ड नॉन एकेडमिक स्टार्टअप इंक्यूबेटर, और वी आर होस्टेड बाय MS एजुकेशन अकेडमी। हम लोग काम करते आइडिया स्टेज या फिर अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के साथ। फोकस हम लोग का स्टूडेंट्स पे है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स पर। तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस के बाद जब मिराज की बात हुई लतीफ़ खान सर से, हु इज़ द फाउंडर ऑफ MS एजुकेशन अकेडमी, वो सिर्फ एक 5 मिनट की कॉन्वर्जेसन थी। मिराज इतना ही बोले कि सर एक इंक्यूबेटर है जो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है विद देयर आइडियाज़ एंड स्टार्टअप। सर सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछे, आपको क्या चाहिए? सिर्फ उतना ही। उन्होंने ये नहीं पूछा कि हम लोग को बदले में क्या मिलता। एंड विद द सपोर्ट ऑफ MS एजुकेशन अकेडमी, with the office space and all the support which they have provided, that is when we started Adventure Park. और वहाँ पर हम लोग एक प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम डिज़ाइन करें स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पर वी टेक देम थ्रू द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ बिल्डिंग अ कंपनी। हम लोग 157 स्टार्टअप्स को ग्रेजुएट कर लिए। हमारा जो नेक्स्ट कोहॉर्ट है विथ मोर 25 स्टार्टअप्स इज स्टार्टिंग ऑन 23rd। तो टोटल approximately 180 startups is what we have incubated. उसमें से more than 35 have launched. More than 67% are startups which are led by women. वो 35 में there are 11 who have raised investments from professional investors. And we work with approximately 60 plus colleges all over Telangana, and we have introduced more than 400 student founders in the past 2.5 years. Or with this, it also makes us India's fastest incubator to incubate more than 150 startups in just 2 years. एक चीज़ सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि दो टर्म्स है, बिजनेस है और स्टार्टअप है। तो बिजनेस तो सब लोग समझते ही, जो हम लोग कन्वेंशनली करते हैं, हम लोग कुछ चीज़ें या फिर बना कर बेच रहे हैं या फिर कुछ ख़रीद कर हम लोग बेच रहे हैं या वैसी चीज़ें। अब बिजनेस और स्टार्टअप में सबसे प्राइमरी डिफरेंस ये रहता, उसमें एक कॉम्पोनेंट ऑफ इनोवेशन रहता, मतलब कुछ नया हम लोग कर रहे हैं। अब जो स्टार्टअप के आइडियाज़ हैं, ये हम लोगों को जो मिलते हैं, ये मेनली 2 रीजंस की वजह से रहते हैं। पहली चीज़, या तो हम लोग एक प्रॉब्लम है जो हम लोग आइडेंटिफाई करें, आइदर वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम, हम लोग वो प्रॉब्लम से खुद गुजर रहे हैं, या फिर हम लोग देखें कि हमारे आसपास जो लोग हैं ये प्रॉब्लम उन लोगों को भी सता रही। और एक ऐसी चीज़ जो हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं
बट हम लोग के दिमाग में जहन में ये है कि इससे बेहतर कुछ रह सकता, जो भी हम लोग यूज़ कर रहे इससे बेहतर हम लोग कुछ कर सकते। या ये दो सिनेरियोज रहते जहाँ पर हम लोग को आइडियाज़ आते। अब स्टार्टअप जो है मतलब हम लोग एक आइडिया पर काम करना, हम लोग कोई भी एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, हम लोग मेनली एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें जो काफ़ी लोग फेस कर रहे हैं और इसका एक सोल्यूशन हमारे पास है, ये सोल्यूशन हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, वो एक स्टार्टअप है। एंड दिस इन्वॉल्व्स इनोवेशन। हम लोग वो चीज़ को एक नए अंदाज में, नए इनोवेशन के साथ, कॉम्पोनेंट ऑफ इनोवेशन के साथ कर रहे हैं। अब अगर आप देखें कई सारे जो है सो जो जर्नीज़ है स्टार्टअप के, जो स्टोरीज़ है, वो स्टार्ट इसी तरीके से होते। अब जैसा सबसे कॉमन एप्लीकेशन जो हम सब लोग यूज़ करते हैं वो व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप स्टार्ट कैसा हुआ था, जो उनके फाउंडर्स हैं उन लोग एक पर्सनल प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। मतलब हमेशा उन लोगों को कॉल्स आते थे कि आप कहाँ पर है, कब तक घर आएंगे, या ये जो चीज़ें हैं, तो उन लोग क्या करें, एक एप्लीकेशन डेवलप करें जहाँ पर उन लोग सिर्फ स्टेटस अपडेट करते थे। जो भी मेरे फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स है, मैं मेरा स्टेटस अपडेट करते ही हर कॉन्टैक्ट को नोटिफिकेशन चले आता था। तो अगर आप गौर करें, जो स्टेटस का जो सेटिंग्स में जो स्टेटस का पेज रहता व्हाट्सएप पे, यूजुअली ये लिखा हुआ रहता कि आई एम एट होम, एट ऑफिस, इन अ मीटिंग। व्हाट्सएप सिर्फ इतना ही करता था। और ये जो फाउंडर्स है व्हाट्सएप के, उन लोग बनाए थे अपना प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम उन लोग फेस कर रहे थे वो सॉल्व करने। तो जो स्टेटस रहता था वो हर कॉन्टैक्ट के पास चले जाता था। अब अगर समझिए उन लोग जिम में हैं, दे डोंट हैव टू आंसर अ कॉल, उन लोग कॉल उठा के बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैं जिम में हूँ। इंस्टेड उन लोग अपना स्टेटस अपडेट करते थे कि दे आर एट जिम, और उनके पूरे कॉन्टैक्ट्स को ये मालूम हो जाता था कि हाँ दैट पर्सन इज़ इन जिम। तो उन लोग ये आइडेंटिफाई करें कि ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ उन लोग फेस नहीं कर रहे, बल्कि कई और लोग भी फेस कर रहे। तब उन लोग वो चीज़ पे और काम करना स्टार्ट करे थे, वो चीज़ पे उन लोग और जैसे व्हाट्सएप को और डेवलप करना स्टार्ट करे थे। और जो चैट फीचर है व्हाट्सएप का, वो उन लोगों को मिला था, वो फीडबैक उनके कस्टमर से, उनके यूज़र से। प्राइमरीली व्हाट्सएप ये कभी प्लान नहीं करा था कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ बात करेंगे या चैट करेंगे। एक यूज़र उन लोगों को फीडबैक दिया था। ये चीज़ रहती स्टार्टअप में। और कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसा हम लोग जो टिकट्स बुक करते थे हम लोग बस के, पहले हम लोग जाते थे लकड़ी का पुल पर, जहाँ पर हम लोग ये ऑरेंज या फिर दूसरे जो कंपनीज थे जो हम लोग के लिए टिकट्स बुक करते थे, हम लोग वो ऑफिस को जाते थे, हम लोग के टिकट्स बुक करते थे। वो चीज़ आई हम लोग के फ़ोन पर, जहाँ पर हम लोग बैठे बैठे बस का टिकट बुक कर सकते हैं। हम लोग को पूरी अवेलेबिलिटी मालूम है कि ये बस, ये फलाने बसेस है, इतने टाइम पर उन लोग जो है ये हमारे डेस्टिनेशन पे जा रहे, कितनी देर में जा रहे, कितनी सीट्स अवेलेबल है, कौन सी सीट अवेलेबल है, सामने की है, पीछे की, ये पूरी चीज़ें। ये स्टार्ट हुआ रेड बस से। तो ये चीज़ें हैं जो विच डिफाइंस अ स्टार्टअप। मतलब यू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, मेनली आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और वो प्रॉब्लम इज़ एन अपॉर्चुनिटी, तो वो सोल्यूशन आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं। जी। तो क्या ये जो स्टार्टअप है जी, अगर मेरे पास एक आइडिया है तो क्या वो इंटरनेट से या फिर टेक्नोलॉजी से ही उसका जो है ताल्लुक होना चाहिए, या फिर वो कुछ भी आइडिया किसी भी फील्ड में उसको अप्लाई करके उसको स्टार्टअप बनाया जा सकता है? किसी भी फ्रेम में अप्लाई कर सकते। अब जो टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स है उसमें स्केलेबिलिटी का फैक्टर ज़्यादा रहता, नहीं सिर्फ टेक्नोलॉजी से स्टार्टअप लिमिटेड नहीं रहता। स्टार्टअप कैन बी इन एनी फील्ड, टेक्नोलॉजी सिर्फ एक पार्ट है उसमें। जी। अब आपका सर्विस फोकस भी रह सकता है स्टार्टअप की, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या फिर आप कुछ जो है सो या फिर आप कोई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर एक शख्स है, उसके पास एक आइडिया है, अच्छा आइडिया है, और उसके अंदर जोश भी है, जज्बा भी है, लेकिन वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या फिर भी वो जो स्टार्टअप का जो कल्चर है उसको अपना सकता है और एक जो है बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर बन सकता है? बेशक। एज अ फाउंडर जब आप एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ आपके अंदर जो रहती है वो जुनून है, और वो जुनून आपको कई सारी चीज़ें सिखाती। एज अ फाउंडर यू डोंट गिव अप, आप आसानी से आप गिव अप नहीं करते। तो जो भी रिक्वायर्ड रहता मेरे स्टार्टअप या मेरे आइडिया को आगे लेके जाने के लिए, वो एक फाउंडर सीखता, और ये अब तक होते आ रहा। जो पेटीएम के फाउंडर है विजय शेखर शर्मा, उनको इंग्लिश नहीं आती, उनको इंग्लिश नहीं आती थी। और कई सारे फाउंडर्स हैं, अगर समझिए उन लोगों का फील्ड अगर इंजीनियरिंग से, या फिर उन लोग डॉक्टर्स है बट उनका स्टार्टअप टेक्नोलॉजी फील्ड में है। जी। मतलब वो चीज़ उन लोग खुद से सीखते। और जो भी स्टार्टअप्स, जो भी फाउंडर्स हमारे पास है एडवेंचर पार्क में, कई सारे ऐसे फाउंडर्स हैं जो अलग एजुकेशनल फील्ड से आते, बट स्टिल वो उन लोग सीखते वो चीज़ को, और वो बिल्कुल मुमकिन है। इट इज़ 100% पॉसिबल, जहाँ पर आप सीख सकते हो वो चीज़ों को, और जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है यू टीच इट टू योर सेल्फ एंड देन यू बिल्ड योर कंपनी। क्योंकि स्टार्टअप रिक्वायर्स दैट अमाउंट ऑफ टाइम,
एनर्जी, एफर्ट्स जो आपको उस पर लगाना है और आपको बार बार ट्राई करना है। जब मैं कोई चीज़ बिल्ड कर रहा हूँ, मेरे पास एक एजम्पशन है कि शायद ये प्रॉब्लम है जो लोग फेस कर रहे हैं और शायद मेरा सोल्यूशन है जो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता। मेरे को वो तब तक नहीं मालूम होता जब तक मैं उस पर काम करूँ, उसको लोगों के पास लेकर जाऊँ और लोग मेरा प्रोडक्ट यूज़ करें और मुझे फीडबैक दे, तब तक मुझे मालूम नहीं होता। द मार्केट हैज़ टू वैलिडेट। तो यहाँ पर ये चीज़ जो रहती है स्टार्टअप में, इट इज़ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। जितने भी मोर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, हर अटेम्प्ट के साथ आप और स्ट्रांग होते रहते, आपको और नॉलेज मिलते रहती। एज रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं रहता, बट ये चीज़ बिल्कुल रहती कि इट टेक्स दैट टाइम, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रहते। अब कोई नहीं बोल सकता हो या तो आपको पहले अटेम्प्ट में रहेगा या सेकेंड अटेम्प्ट में रहेगा, बट ये चीज़ रहती कि आप उस पर कंसिस्टेंटली काम करना। जी, आपने एडवेंचर पार्क का जिक्र किया जी। अगर एक नौजवान है, उसके पास एक आइडिया है, तो वो आपसे किस तरह जो है कांटेक्ट करे और आगे किस तरह बात बढ़े, ये थोड़ा हमें समझाइए। जी, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। एडवेंचर पार्क एक आइडिया फोकस्ड स्टार्टअप इंक्यूबेटर है, जैसा मैं शुरू में मेंशन करा था। हम लोग वो फाउंडर्स, वो स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं जिनके पास सिर्फ एक आइडिया है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि सर मेरा ये आइडिया है और मेरे को ऐसा दिख रहा है कि मैं अगर ये आइडिया पर काम करूँ तो ये आइडिया ये चीज़ों पर डिलीवर करेगा या फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। हम लोग वो स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं। अब हम लोग क्या करें, एडवेंचर पार्क वी स्टार्टेड इन 2020। हम लोग वी आर कनेक्टेड विद ओवर 60 कॉलेजेस ऑल ओवर तेलंगाना, और कॉलेज को हमारे पास जो फाउंडर्स है वो हर कॉलेज बैकग्राउंड से आते हैं, डिग्री, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिकल, और ये स्टूडेंट्स आते हैं सिर्फ एक आइडिया के साथ। तो हम लोग ये स्टार्ट करें क्योंकि देर आर सो मेनी आइडियाज़ राइट नाउ सिटिंग इन क्लासरूम्स एंड दे नीड दैट सपोर्ट। उनके पास वो हाई क्वालिटी आइडियाज़ है, बट अगर जब सपोर्ट नहीं रहता वो आइडिया उनके पास ही रह जाता। यूजुअली हम लोग थोड़ा सा नर्वस रहते या फिर प्रोटेक्टिव रहते अपने आइडिया को लेकर। हम लोग वो चीज़ ब्रेक करना चाह रहे हैं। हम लोग मेनली ये बोल रहे हैं, जब आप कॉलेज में हैं, जब आपके पास वो वक्त है, जब आप आपके आइडियाज़ के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते, तो आप प्लीज़ करिए, आप अपने आइडियाज़ पर काम करिए। वो चलता या नहीं चलता वो बात की बात है, बट जब आप कॉलेज में हैं आपके पास सबसे कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जी। जैसा आप ग्रेजुएट होते हैं आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाले। तो ये जो वक्त आपके पास है इसको आप और अच्छी तरीके से यूटिलाइज करिए। प्लेसमेंट आपका प्लान बी रहना चाहिए, प्लेसमेंट आपका प्लान भी रहना चाहिए, बट जब आपके पास वक्त है, यू वर्क ऑन योर कंपनी विच इज़ गोइंग टू टीच यू सो मेनी थिंग्स। कई सारे जो स्किल्स रहते हैं वो आप खुद को सिखाते हैं, और वो आपको कुछ भी नहीं तो नहीं, अगर खुदा ना खास्ता स्टार्टअप काम भी नहीं करा, दैट इज स्टिल गोइंग टू मेक यू एम्प्लॉयबल, एंड आप वो इंसान बनते हैं जिसके साथ इंडस्ट्री को काम करना पसंद है जी। तो यू आर टेक्निकली इन अ डिफरेंट लाइन। तो हम लोग स्टार्ट करे थे 2020 में। वी स्टार्टेड 4 कॉलेज। राइट नाउ हमारे पास 179 स्टार्टअप्स है जिसको हम लोग सपोर्ट करें। हम लोग उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम डिज़ाइन करें, और प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम हर फाउंडर को इट टेक्स देम थ्रू द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ बिल्डिंग अ कंपनी। जो फंडामेंटल्स है कंपनी या स्टार्टअप बिल्ड करने के लिए, हम लोग उसके थ्रू उन लोगों को लेकर जाते हैं। उसके लिए हम लोग एक्सक्लूसिव सेशंस रखते, वर्कशॉप्स रखते, जिसमें उन लोगों को क्लैरिटी मिलती। जैसा फर्स्ट हम लोग का फंडामेंटल एस्पेक्ट ये रहता कि आपके स्टार्टअप का विजन क्या है, आप अपनी कंपनी को कहाँ देख रहे हैं। और बड़ा सोचना और स्टार्टअप का विजन रहना काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल जो मैं सुना था इबाद मोमिन साहब से, जो माउंट जूडी वेंचर्स एक VC फर्म है, उसके पार्टनर है। उन्होंने ये बोले थे कि लिशियस जो एक कंपनी है विच डिलीवर्स मीट घर पर, वो एक $1 बिलियन कंपनी है, वो एक यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न मतलब आपकी कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन के ऊपर है, मतलब 7,500 करोड़ के ऊपर है। तो लिशियस वो एक कंपनी है जो $1 बिलियन कंपनी है। उसके फाउंडर्स वेजिटेरियन है, बट उन लोग ये कंपनी स्टार्ट करे क्योंकि उनका विजन बड़ा था जी। उन लोग ये नहीं सोचे कि मेरे पास एक दुकान रहे या एक स्टोर रहे। उन लोग ये नहीं सोचे कि मेरे पास शायद मल्टीपल स्टोर्स रहे। उन लोग डायरेक्टली सोचे सप्लाई चेन के ऊपर। उन लोगों की सोच जो थी, जो विजन था उन लोगों का, इट हेल्प्स देम बिल्ड लिशियस। ये एस्पेक्ट है। जब ऐसा आप अपना प्रोडक्ट वैलिडेट करना लोगों से, आप ये बनाना जो लोगों को चाहिए। तो हम लोग हमेशा ये बोलते कि यू डोंट हैव टू फॉल इन लव विद द सॉल्यूशन। मेरे पास अगर कोई आइडिया है, मैं ये नहीं बोलना कि मेरा आइडिया है जो चीज़ों को सॉल्व करेगा। मेरे को मेरे आइडिया के साथ आई डोंट हैव टू फॉल इन लव विद माई आइडिया, बल्कि आई हैव टू फॉल इन लव विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि ये प्रॉब्लम मैं आइडेंटिफाई करा और ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ, चाहे उसके लिए जो भी लगे,
चाहे मेरा आइडिया बदलना पड़े या फिर मेरे को आइडिया को जो सो मॉडिफाई करना पड़े, बट मैं करूँगा। तो उसके लिए आप लोगों से बात करना, अपने आइडिया को वैलिडेट करना, फिर अपना प्रोडक्ट बनाना, उसके ऊपर आप बिजनेस मॉडल उसका बिल्ड करना, डेवलप करना, जहाँ पर यू आर आइडेंटिफाइंग कि हाउ डू आई who is my target market, my जो है सो how do I make money, how do I see that my company is sustainable। और आप फंडिंग के एस्पेक्ट जो है वो पूरे समझना, आप स्टार्टअप को लेके लीगैलिटी समझना, उसकी मार्केटिंग और सेल्स के बारे में समझना, ये जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं। तो ये टास्क, ये सेशंस हमारे फाउंडर्स को क्लैरिटी देते, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते टू मेक प्रोग्रेस स्टेप बाय स्टेप। मीनवाइल हम लोग उनके साथ काफ़ी क्लोजली वर्क करते, क्योंकि स्टार्टअप में ऐसा नहीं रहता कि हम कुछ बोले और इट इज वन साइज फिट्स ऑल, हम लोग वो नहीं कर सकते। हर स्टार्टअप का फीस वगैरह चार्ज नहीं करते? नहीं, इसके लिए हम लोग कोई अपफ्रंट फी चार्ज नहीं करते। कोई क्वालिफिकेशन वगैरह, प्रीरिक्विजिट वगैरह कुछ भी नहीं है। हम लोग मेनली काम करते हैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के साथ। हम लोग ये चीज़ बिलीव करते कि बिफोर कॉलेज, जब आप स्कूल या इंटरमीडिएट में हैं, यू शुड फोकस मोर ऑन इनोवेशन रादर दैन थिंकिंग ऑफ हाउ डू यू मेक मनी। उसके लिए आप कॉलेजेस बाज़ाब्ता जाते हैं, वहाँ बच्चों से जो सेमिनार्स करते हैं, रेगुलर इंटरेक्शंस रहते हैं हमारे कॉलेजेस के साथ, और हम लोग काफ़ी क्लोजली उनके साथ काम करते। काफ़ी सारे फाउंडर्स जो हर अलग अलग कॉलेज से आते, कई सारे फाउंडर्स हैं जो कॉलेज हैदराबाद में नहीं है बट वो लोग फिर भी आते। थोड़े से नंबर्स अगर मैं दिया एडवेंचर पार्क के, तो 179 स्टार्टअप्स, ऑल स्टूडेंट लेड, मतलब more than 450 student founders, student entrepreneurs from 60 plus colleges, and इसमें 67%, approximately 67% are women without any special focus। हम लोग कभी कोई स्पेशल फोकस नहीं रखे उस चीज़ को लेके। उन लोग सामने आए, हम लोग की उनसे बात हुई, they proved कि they are better than the other ones and they are here। अब वो जो 179 स्टार्टअप्स है, उसमें से more than 35 have launched into the market। उन लोग अभी मार्केट में है, उन लोग के पास थोड़े सेल्स है, ट्रैक्शंस है, और उसमें से मोर देन 10 ऑन एग्जैक्टली 11 स्टार्टअप्स हु हैव रेज्ड इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स। लोग रेज करे फंडिंग प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स से। जी, तो अभी बात करते हैं महाज अहमद खान साहब से, जो आपके एक बेनिफिशियरी हैं, आपके पास आए थे। तो महाज, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपको एडवेंचर के बारे में मालूम हुआ या फिर आपके पास कुछ आइडिया था, तो आप किस तरह एडवेंचर पार्क से रुचि हुए, किस तरह आपकी जर्नी रही, थोड़ा हमें शुरुआत से बताइए। तो जैसा इलियास भाई बता रहे थे, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इधर इनवाइट करने के लिए। और जैसे इलियास भाई बता रहे थे, एप्लीकेशन प्रोसेस 25 कंपनीज को सेलेक्ट करते हैं हर प्रोग्राम में, प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए। तो जब मेरे को इसके बारे में जब इसके बारे में मेरे को मालूम हुआ, तो मेरा एक आइडिया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके। उस टाइम पे जो है 2020 की बात है, ये 20 के दिसंबर की बात है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा शुरू हो रहे थे, हर कोई अपनी अपनी एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल निकालने की जो है बात कर रहे थे, और टेस्ला भी इंडिया में आने की कोशिश कर रहा था। आपका इंजीनियरिंग हो गया था जब? मेरा इंजीनियरिंग 3rd ईयर चल रहा था जब। तो जब मेरे को मालूम हुआ एडवेंचर पार्क के बारे में, तो बड़ा सिंपल प्रोसेस था। मैं जो है कॉल कर रहा था एक नंबर पे, मेरे दोस्त जो हैं उन्होंने एडवेंचर पार्क में ऑलरेडी थे, तो उनसे रब्ता करके मैं ये पूछा था कि कैसे कैसे करना है, क्या करना है, प्रोसेस क्या है। जैसा आप बता रहे थे प्री रिक्वेस्ट्स कुछ है क्या, तो उन्होंने यही बोले कोई प्री रिक्वेस्ट नहीं है, आप अपना आइडिया लेके आइए, उसके बाद अपन बैठ के बात करेंगे कैसा उसको आगे लेके जा सकते हैं। तो बस एडवेंचर पार्क की वेबसाइट पे बड़ा सिंपल प्रोसेस है, एक एप्लीकेशन प्रोसेस है, जिसको मैं फिल करके शॉर्टलिस्ट हुआ था इंटरव्यू के लिए। वहाँ से फिर सिलेक्शन हुआ, पूरा प्रोग्राम 4 महीने का प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद यहाँ है। तो जैसा कि आप कह रहे थे, सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत ही आसानी से आपका पूरा काम हो गया। तो क्या इतना ही आसान था आपका आइडिया, और फिर उसको जो है एक रियलिटी में जो है उसको रियल होना, तो क्या ये इतना आसान था? बिल्कुल नहीं, आसान तो नहीं कर सकते आप, इतना आसान तो नहीं। जर्नी बहुत आसान दिखती है, सामने से देखने में बहुत आसान दिखती जर्नी, मगर ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। इनिशियली जो आइडिया स्कूटर जो हम फिल वक्त कर रहे हैं, स्कूटर्स को अपने एग्जिस्टिंग 2 व्हीलर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, फ्यूल पावर्ड व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये आइडिया ही नहीं था इनिशियली। ये आइडिया था कि जो प्रॉब्लम मैं लेके आया था एडवेंचर पार्क में सॉल्व करने के लिए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का था। उसमें भी ये था कि जब मैं मेरी मार्केट रिसर्च करा, तो ये दिखा कि 4 व्हीलर मार्केट बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अगर आपको 4 व्हीलर कोई नई बनाना है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रहा था बनाने के लिए। और 2 व्हीलर मार्केट बहुत ज़्यादा क्राउडेड थी, नई बनाना है अगर है, हर कोई अपनी अपनी 2 व्हीलर निकाल रहा था, या लोग बाहर से इंपोर्ट करके अपने अपने ब्रांडिंग करके उसको बेच रहे थे, तो बहुत क्राउडेड थी। तो मैं ये देखा कि जो पेट्रोल रेट जो बढ़ रहे थे या डीजल रेट जो बढ़ रहे थे, गैस उसके वजह से अपनी गैस के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो
इस वजह से जो लोग हैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था। और ये लोग ऐसे हैं जो लोग रोज़ कमा के रोज़ खाते हैं, अगर रेट्स बढ़ते जाएंगे तो इनका ये कॉस्ट, इनका जो मार्जिन रहेगा वो बिल्कुल कम हो जा रहा था। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये मेरा आइडिया था। तो मेरा आइडिया ये था अपना खुद का, और अपन जो ऑटो रिक्शा देख रहे हैं आजकल कई ज़माने से वो सेम डिज़ाइन देखते हुए आ रहे हैं, तो मैं चाह रहा था कि अपना खुद का डिज़ाइन ऑटो रिक्शा बनाऊं। तो वो आइडिया लेकर आया था, और इतनी रेंज रहे उस ऑटो रिक्शा में कि एक ऑटो ड्राइवर अपनी पूरी दिन की सवारी जो है कंप्लीट कर सके एक चार्ज पे, ये आइडिया था। पर जब काम करते गए प्रोग्राम के, जैसे आइडियाज़ बताए, सेशन चलते गया, उसमें एक सेशन है आइडिया वैलिडेशन, जहाँ पर आपको जाकर अपने कस्टमर से बात करना है, लोगों से बाहर जाकर रूबरू होना है। वो जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, जो सोल्यूशन जो आप लेके आ रहे हैं, वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं, वो लोगों के लिए जो है वो मार्केट में चलेगा या नहीं, लोग उसको पसंद करेंगे या नहीं। तो एक सेशन वो भी है उसमें मेरे को ये क्लैरिटी मिली कि हाँ ये चलेगा बिल्कुल, इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे तो बिल्कुल लोगों को चाहिए ये, मगर उसको डेवलप करने के लिए कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो जब हम लोग सोचे कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ही अगर है और जब लोग खरीद भी रहे हैं गाड़ियाँ, तो जो गाड़ियाँ पुरानी हैं उनका क्या होगा, पुरानी गाड़ी अगर स्क्रैप करते रहेंगे तो फिर स्क्रैप गाड़ियों में क्या हो जाएगा। तो जब हम ये सोचे कि अपनी एग्जिस्टिंग गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते, तो जर्नी आसान नहीं थी, काफ़ी टाइम लगा। तो कितना खर्च आता है एक जो पुरानी गाड़ी आप जो कह रहे थे उसको फिर इलेक्ट्रिकल ईवी में कन्वर्ट करना, तो कितना खर्च आता है इसका? अप्रॉक्सीमेटली गाड़ी के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपकी गाड़ी क्या कंडीशन में है, कितनी पुरानी है, कितना चली हुई है, क्या कंडीशन है गाड़ी का, इंजन कैसा है, या कम्प्लीटली इंजन निकालना है, या फिर फुल इलेक्ट्रिक करना है या हाइब्रिड करना है, सब डिपेंड करता है। अप्रॉक्सीमेटली एक वैल्यू जो है 50,000 से 60,000 रुपये के बीच में है। तो इस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के अंदर आपको तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर का रेंज या माइलेज जो आप कह सकते हैं वो मिल जाता है। और स्पीड जो है इसकी 45 से 50 किलोमीटर पर आवर है, और दोबारा आपको चार्ज करने के लिए 3 से 4 घंटे का वक्त लगता है इसमें। जी, क्योंकि कंज्यूमर जो हैं वो प्राइस को काफ़ी अहमियत देते हैं जी। तो पुरानी गाड़ी और फिर उस पर 40 से 50,000 खर्च करना, कितना रिस्पांस है आपके इस आइडिया का या आपके बिजनेस का लोगों में? अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस अच्छा है, लोग जो है काफ़ी इंक्वायरीज़ आ रही हैं। इनिशियली तो शुरुआत में सिर्फ हैदराबाद से आ रही थी इंक्वायरीज़, पर जैसे जैसे बढ़ते गए हम लोग और टाइम जैसे जैसे देते गए इसके ऊपर, पूरे इंडिया से इंक्वायरीज़ आ रही हैं। कई स्टेट्स हैं जो चाहते हैं, कई लोग हैं मुख्तलिफ स्टेट्स हैं जो चाहते हैं हम उनकी गाड़ियाँ कन्वर्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस अच्छा है। जैसे आप बता रहे थे प्राइस के लेके लोग बहुत वो हैं, तो बिल्कुल थोड़ा दिखने में थोड़ा अपफ्रंट कॉस्ट ज़्यादा है, मगर जो सेविंग्स आप करेंगे एक इलेक्ट्रिक अपनी गाड़ी को कन्वर्ट करके चलाने में, वो कई ज़्यादा होंगे। अगर एक रफ फिगर अगर अपन देखते हैं तो महीने में स्कूटर चलाने का खर्चा, पेट्रोल पूरा महीने में भराने का तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये, 4 से 5 हज़ार रुपये आ जाता है। इलेक्ट्रिक गाड़ी को पूरा महीना चार्ज करके चलाने का खर्चा सिर्फ 400 से 500 रुपये है। तो यहीं पर आपकी सेविंग्स मोर देन 4,500 5,000 रुपीज़ हर महीने सेव कर रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन वगैरह में जो है कोई चेंजेस वगैरह अलग से फ़ी देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती? रजिस्ट्रेशन फ़ीस है थोड़ी सी, वो बिल्कुल मिनिमल फ़ीस जो है वो आरटीओ की तरफ से लगती है। जी, इलियास साहब, फिर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो स्टार्टअप में आप आइडिया है, फिर आप जो है उसको रोबा अमल ला के एक बिज़नेस मॉडल भी बना रहे हैं, तो इसमें जो फाइनेंस का जो एस्पेक्ट है वो ख़ास तौर पर जो हमारी कम्युनिटी है, ये कहा जाता है कि बैंक हमें लोन नहीं देती, तो ये मसला ये किस तरह हल किया जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सपोर्टिव लोग हैं एंड देयर आर इन्वेस्टर्स। तो एक चीज़ हम लोग को ये समझने की ज़रूरत है कि मार्केट में पैसा काफ़ी ज़्यादा है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी, और इन्वेस्टर्स इक्वली डेस्परेट रहते स्टार्टअप को लेकर। मतलब जैसे अगर मैं आई रीफ्रेज इट, ठीक है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैसा है, इन्वेस्टर्स वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी, उन लोगों को स्टार्टअप पर पैसे लगाना है, उन लोगों को स्टार्टअप नहीं मिलता जिस पर उन लोग इन्वेस्ट कर सकते। तो वो जो एक्सेस है फंड्स का वो हम लोग के पास है, जो हम लोग के स्टार्टअप्स को हम लोग बिल्कुल देते। हम लोग ये फोकस करते कि हमारी कंपनी इन्वेस्टेबल रहना, उन लोग वो पूरे बॉक्सेस को टिक करना जो इन्वेस्टर देख रहा, जो इन्वेस्टर जो चीज़ों को देख रहे उन लोग वो चीज़ों को टिक करना। तो चैलेंज बिल्कुल नहीं है फंड्स का, एंड ऐसा भी नहीं है कि एडवेंचर पार्क सिर्फ अपने इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स को फंड करे। एडवेंचर पार्क इज मोर देन हैप्पी टू फंड स्टार्टअप्स हु आर नॉट इंक्यूबेटेड एट एडवेंचर पार्क, बट देन वो जो प्री रिक्विजिट्स रहते स्टार्टअप के, द रिक्वायरमेंट्स विच एन इन्वेस्टर हैज़, दे जस्ट हैव टू मीट दैट, वो रिक्वायरमेंट्स उन लोगों को मिलना है। तो ये एडवेंचर पार्क जो आपका है, क्या आपके पास खुद का सरमाया है या फिर आप लोग जो सरमायादार हैं
जो इन्वेस्टर्स हैं हम लोग उनको के पास मोबिलाइज करते हैं? जी, हम लोग के पास अपना खुद का फंड भी है जी। और हम लोग के पास इन्वेस्टर्स ऑलरेडी ऑन बोर्ड है जी। जो अपने अपने इंडस्ट्रीज में एक्सपर्टीज़ रखते हैं। जी। थोड़े रिटेल में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखते हैं, थोड़े हार्डवेयर में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखते हैं। अपनी अपनी इंडस्ट्री है जिन मतलब इन्वेस्टर की खुद की कंपनी या फिर उनका जो भी एक्सपीरियंस है वो इंडस्ट्री से अटैच्ड है, वो इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो अगर हमारे स्टार्टअप्स है जो कोई अगर समझिए रिटेल इंडस्ट्री में है या फिर अगर समझिए हेल्थ की इंडस्ट्री में है, हम लोग उनको वो इन्वेस्टर के साथ कनेक्ट कराते हैं। क्योंकि जब इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा कोई भी स्टार्टअप में, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द मनी, सिर्फ पैसों की बात नहीं रहती। उसके साथ साथ इन्वेस्टर का नेटवर्क, वो गुडविल, इन्वेस्टर का जो सपोर्ट रहता, इन्वेस्टर आपके साथ एज अ पार्टनर काम करते। जी। तो सिर्फ पैसों की बात नहीं रहती। यू हैव टू बी वेरी क्लियर हु यू वांट टू वर्क विद, राइट, द वैल्यू विच द इन्वेस्टर ब्रिंग्स ऑन टू द टेबल। जी, माज आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो फाइनेंस का एस्पेक्ट है, जी। आपका तजुर्बा कैसा रहा इसमें? सबसे पहला मिसकंसेप्शन तो स्टार्टअप्स का ये है कि पैसों की ज़रूरत है स्टार्ट करने के लिए। मेरा भी ये सेम मिसकंसेप्शन था कि पैसे चाहिए मेरे को काम करने के लिए, मगर उससे पहले कई चीज़ें हैं जो आपको, जैसा इलिया से, बॉक्स स्टिक करने के हैं। तो अभी तक तो कुछ फंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो भी अल्हम्दुलिल्लाह है चला रहे हैं उसके ऊपर फंडिंग वगैरह की इंशाल्लाह होपफुली। इलियास साहब, आपसे आखिरी सवाल। कहा जा रहा है कि जो स्टार्टअप कल्चर है वो यहाँ अभी काफ़ी अर्से तक रहने वाला है। अगर हम हमारे नौजवानों को, ख़ासतौर पर अगर अपने जो स्टूडेंट्स हैं या फिर पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, उनको अगर कोई मैसेज देना चाहेंगे आप जो एडवेंचर पार्क की तरफ से, तो आप क्या मैसेज देंगे? जी, मैं बिल्कुल आपके पॉइंट पे एग्री करता हूँ कि स्टार्टअप कल्चर बिल्कुल रहने वाला है। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है बाहर, काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। ये अपॉर्चुनिटीज सबको नहीं दिखते। इसके लिए एक विजन रहता, एक एंटरप्रेन्योर विजन, जहाँ पर आप एक प्रॉब्लम को एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। कोई एक प्रॉब्लम है तो आप उसको सिर्फ कंप्लेन नहीं कर रहे, बल्कि उसको आप सॉल्व करके या आप एक उसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। ये विजन सबके पास नहीं रहता। ये विजन जिनके पास भी रहता, उसमें कई सारे जो रहते वो स्टूडेंट्स भी रहते। स्टूडेंट्स की सबसे पहली गलती ये रहती कि उन लोग खुद को सेल्फ रिजेक्ट करते कि भाई मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। सबसे पहली चीज़ वो अपने जहन से निकाल दीजिए। मेरे पास 150 से ज़्यादा स्टोरीज़ हैं आपको बोलने, एग्जाम्पल्स हैं आपको बोलने कि इट डज़ नॉट मैटर आप अगर स्टूडेंट है या नहीं है, आप स्टिल यू कैन डू इट, राइट। व्हेन यू आर बिल्डिंग दैट यू आर बिल्डिंग अ कंपनी, आप एक कंपनी बिल्ड कर रहे हैं विच इज़ गोइंग टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, विच इज़ गोइंग टू क्रिएट वेल्थ, जी, राइट। और अगर आपके पास कोई भी आइडिया है तो पहली चीज़, जैसा माज आपको मेंशन करे, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपके पास फंडिंग रहे, सबसे पहले वो निकाल लीजिए। अगर आपको फंडिंग चाहिए भी, दैट इज़ वेरी इजी टू गेट, राइट। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप आपका पहला स्टेप लेना, आप उस आइडिया पर काम करना। जब तक आप उस पर काम नहीं कर सकते, जब तक आपके पास डेटा नहीं रहता ये बोलने कि आपका आइडिया चलेगा या नहीं चलेगा, तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये होता या नहीं होता। आइडियाज़ सुनने में थोड़े से अलग दिखते, थोड़े से क्रेजी रहते, बट जब तक आप उस पर काम नहीं करते तब तक आपको ये समझ में नहीं आता कि हाँ, दिस इज़ समथिंग विच कैन गो बिग, दिस इज़ समथिंग विच कैन चेंज थिंग्स। ये तो कोई भी अगर आइडिया है तो प्लीज़ उस पर काम करिए। और स्पेशली जब आप कॉलेज में हैं, आपके पास वो रिसोर्सेस है, आपके पास टाइम है, एनर्जी है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी कम है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास सपोर्ट है। नॉट इन जस्ट इन टर्म्स ऑफ एडवेंचर पार्क, बट देन जहाँ पर भी अब जितने कॉलेज के साथ भी हम लोग काम कर रहे, माहौल काफ़ी बदल रहा। जब मैं कॉलेज में था तब स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कोई बात नहीं होती थी। आज देखिए उसके बारे में बात हो रही, कॉलेजेस उसको आइडेंटिफाई करना और ऐसे स्टार्ट भी एग्जांपल्स हैं कि टीनेजर्स जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप कई सारी कंपनीज हैं, जैसे आप जेप्टो का सुने, वो भी एक स्टूडेंट का स्टार्टअप है। काफ़ी कॉलेजेस ये एक्सेप्ट करे कि स्टार्टअप कल्चर का, स्टार्टअप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप is a thing which people have started believing in. We were the first ones to believe कि yes, students can do it and they have proved us right. लोग करे तो आपके पास वो सपोर्ट भी है अपने कॉलेज की तरफ से, एडवेंचर पार्क की तरफ से। कोई भी अगर सपोर्ट है जो हम लोग कर सकते, इट इज़ वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू रीच आउट टू अस हमारे वेबसाइट के थ्रू, या फिर आप अगर गूगल पे सर्च कर लिए एडवेंचर पार्क, तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स और हर चीज़ रहते हैं जहाँ पर यू कैन गेट स्टार्टेड। जैसे याज़ बता रहे थे,
आप स्टूडेंट होते हुए हर स्टूडेंट के पास कोई ना कोई आइडिया रहता है, और कई आइडियाज़ क्रेजी रहते हैं, समझ में नहीं आते इनिशियली। ये दिखता कि नहीं भाई ये बहुत बचकानी चीज़ है, या फिर ये कुछ ऐसी चीज़ है जो अचीव नहीं कर सकते अपन। एक बात और एक यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, मेराज साहब जो हमारे CEO है एडवेंचर पार्क के, ये बात उन्होंने कई जगह पे मेंशन करते हैं, जो कॉलेजेस में जाके सेशंस जो होते हैं या फिर एडवेंचर पार्क के जो सेशंस होते हैं उसमें, द कॉस्ट ऑफ रिग्रेट इज़ मोर देन द कॉस्ट ऑफ ट्राइंग। अगर आपने आज कोशिश नहीं की उसके ऊपर, अगर आप उसके ऊपर आज टाइम नहीं दिया, अपना वक्त नहीं लगाया इसके ऊपर, आप आगे जाके अगर आपको कोई और करते हुए दिख गए वो चीज़ जो आप सोचे थे इनिशियली, आपके ऊपर क्या गुजरेंगी, यू विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद दैट। तो वो एक कुछ ज़्यादा चीज़ है। और एक चीज़ जैसे इलियास भी बता रहे थे, यू आर पुटिंग फूड ऑन समबडीज टेबल व्हेन यू हैव स्टार्टेड अप। आपने अपनी कंपनी इंशाल्लाह बना ली, आप शुरू किया अपने आइडिया से, आपने अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, आपने पैसे बनाना शुरू किया, आपने जाके लोगों को एम्प्लॉय किया। जब आप लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं तो आप किसी की टेबल पे खाना रख रहे हैं, उनको आप सैलरी पे कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ये। तो ये बात सोचिए, इट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। और पेरेंट्स के हिसाब से जैसा आप बता रहे थे, हाँ शुरू में पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन क्या है स्टूडेंट से, मिनिमम एक्सपेक्टेशन यही है कि आप अपने एजुकेशन को मुकम्मल करते हुए ये करिए। जब आप वो कर रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पेरेंट्स को। और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं अपने पास भी जो एडवेंचर पार्क में आते हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स आते हैं जी, कॉलेज डिग्री कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स आते हैं, मतलब इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स भी आते हैं, और इंजीनियरिंग वगैरह के भी हैं स्टूडेंट्स। तो यही कहना है उनसे, द कॉस्ट ऑफ रिग्रेट इज़ वेरी मच। तो वो पहला कदम आप लीजिए, एडवेंचर पार्क तो है ही है, और जैसे 150 एग्जाम्पल्स हैं जो हम दे सकते हैं आपको। जी, बेहद शुक्रिया माज अहमद खान साहब और इलियास शाह खान साहब, आपने वक्त निकाला, हमारे से गुफ्तगू की और काफ़ी जो है बातें हमको बताएं। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।